हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB के एग्जाम के लिए। जितने फार्मेसी एग्जाम होते हैं उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम देते हो तो उनके लिए हमने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है DSSB के लिए, और जो भी हमारा डी फार्म का एग्जिट एग्जाम है उसके लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नंबर ऑफ बेड्स इन मीडियम साइज हॉस्पिटल क्या होता है? लेस देन 100 बेड, 100 to 500 बेड्स, 500 to 1000 बेड्स एंड मोर देन 1000 बेड्स। तो जो मीडियम साइज हॉस्पिटल होता है वो होता है 500 to 1000 बेड्स। जो 100 लेस देन 100 बेड्स होता है ये तो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल के लिए। जो 100 to 500 ये होता है स्मॉल के लिए, 500 to 1000 मीडियम के लिए, और मोर देन 1000 होता है लार्ज के लिए, लार्ज हॉस्पिटल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ फार्मेसीज रिक्वायर 50 बेड हॉस्पिटल। कि 50 बेड हॉस्पिटल में कितने फार्मेसी होते हैं? 3, 5, 8 या 10। तो नंबर ऑफ फार्मेसी रिक्वायर 50 बेड हॉस्पिटल इज 3। 5 चाहिए होते हैं 100 बेड हॉस्पिटल में, 8 to 100 में, और 10 चाहिए होते हैं 300 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क फॉर्म्स। तो ये फॉर्म करता है, हम सबको पता है, इनसोल्यूबल चिलेट्स। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट, चिलेट फॉर्मेशन, या टेट्रासाइक्लिन डिसोल्यूबल। तो इसका आंसर ऑप्शन आएगा आपका आंसर 3, चिलेट फॉर्मेशन। और ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनोफॉस्फेरस एंड कार्बामेट पॉइजनिंग ट्रीटेड बाय फिनाटोइन, एट्रोपिन सल्फेट, मेट्रोनिडाजोल या डायजेपम। तो इसका आता है आपका एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन बी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PSC? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हाइजीन सेंटर, फार्माकोविजिलेंस हेल्थ सेंटर, या प्रैक्टिसिंग हेल्थ सेंटर। व्हाट इज PSC? PSC क्या होता है? PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फार्मेसीज के जो आजकल जो है फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि PTC की फुल फॉर्म पूछी थी, PTC की फुल फॉर्म पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ फार्मेसी रिक्वायर्ड इन PHC? PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने नंबर ऑफ फार्मेसी रिक्वायर होते हैं? तो ये रिक्वायर होते हैं 1। एक फार्मेसी रिक्वायर होता है इन PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आयरन टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड बाय। आयरन की टॉक्सिसिटी किससे ट्रीट होती है? EDTA, BL-BAL, डेस्फेरोक्सामिन, ये चारकोल। तो डेस्फेरोक्सामिन से ट्रीट होती है आयरन की टॉक्सिसिटी। चारकोल तो यूनिवर्सल एंटीडोट है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। EDTA मेटल के लिए होता है, मेटल पॉइजनिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में आपकी क्या है? एड्रेनालिन, फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, या नॉन ऑफ दीज। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है आपका एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कहाँ से निकलता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकलता है। और पैरासिम्पैथेटिक से क्या निकलता है? एसिटाइलकोलिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये भी बहुत बार आता है, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, फिजियोस्टिगमिन या डोपामिन। तो इसका होता है एड्रेनालिन बाय IV रूट्स, IV रूट से देते हैं। ऑप्शन इसमें IV दे रखा है, तो एड्रेनालिन इसका आंसर सही है, तो एड्रेनालिन ए ऑप्शन आएगा। एट्रोपाइन बेलाडोना पॉइजनिंग ट्रीटेड बाय, किससे होती है? एट्रोपिन और बेलाडोना पॉइजनिंग ट्रीटेड बाय फिजियोस्टिगमिन, एट्रोपिन, एड्रेनालिन या डोपामिन। तो हमने पढ़ा है कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग ट्रीटेड बाय फिजियोस्टिगमिन। क्यों? क्योंकि ये कोलिनर्जिक ब्लॉकर होता है एट्रोपिन, इसलिए। तो हम समझेंगे कोई कोलिनर्जिक ड्रग जो है कि यहाँ पे फिजियोस्टिगमिन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में एट्रोपिन की पॉइजनिंग में एट्रोपिन डाल रखा है। मेथनॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड बाय इथेनॉल, चारकोल, नैलोक्सोन या विटामिन के। मेथनॉल की पॉइजनिंग ट्रीट होती है इथेनॉल से। और एक डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है, तो उस ड्रग का नाम बताओगे। वो कौन सा ड्रग है जो कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है? मिनिमम एरिया टू रन आ ड्रग स्टोर, 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर या 150 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर है 10 स्क्वायर मीटर। नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन अ नॉर्मल डोज इज नॉन एज फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या आइडियोसिनक्रेसी। तो इसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो अनइंटेंडेड इफेक्ट होते हैं, नॉक्सियस या अनइंटेंडेड इफेक्ट जो होते हैं ना नॉर्मल डोज में, उसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम रिपोर्ट भी करते हैं। एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय ड्रग, जो एबनॉर्मल, जो हमें पता ही नहीं कि जो रिएक्शन बॉडी में हो जाएगी, किसी को ड्रग को दिया और उसकी ऐसी रिएक्शन जो कि एबनॉर्मल हो, अनयूजुअल हो, जो पता ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आइडियोसिनक्रेसी, साइड इफेक्ट या नॉन ऑफ द अबव, तो उसे कहते हैं आइडियोसिनक्रेसी। ये लिखा होता है, कई बार आपने पेशेंट की समरी में देखा होगा, तो आइडियोसिनक्रेसी का होता है मतलब अनयूजुअल, अनइंटेंडेड, एबनॉर्मल जो है रिएक्शन होती है। हिपैरिन एंटीडोट, एक आता है हिपैरिन का एंटीडोट और एक होता है वार्फिन का एंटीडोट। तो हिपैरिन का एंटीडोट हम सबको पता है प्रोटामिन, इसको तो ऐसे लगा दो बिना ऑप्शन पढ़े। और वार्फिन का एंटीडोट क्या होता है? नैलोक्सिन, इथेनॉल, प्रोटामिन या विटामिन के। तो वार्फिन का तैसे भी बताया था मैंने, विटामिन के। हिपैरिन का प्रोटामिन, वार्फिन का विटामिन के एंटीडोट है। अवॉइड विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज बाय मेथाडोन, पेनिसिलिन, एट्रोपिन या डिओक्सिन। तो यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम्स बोले हैं, वो भी मैनेज, विड्रॉल सिम्टम्स, ना कि एंटागोनिस्ट बोला है। तो यहाँ पे आएगा मेथाडोन, पेनिसिलिन, एट्रोपिन या डिओक्सिन। तो आएगा मेथाडोन। इंसुलिन कॉज विच टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन? टाइप A, टाइप B, टाइप C या टाइप D। तो इंसुलिन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया बाय टाइप A एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करता है इंसुलिन। मिनिमम नंबर ऑफ PTC मीटिंग शुड बी हेल्ड ईयरली, मतलब एक साल में कितनी PTC की मीटिंग होनी ही चाहिए? 5, 6, 10, 15। तो ये होती है 6 मीटिंग होनी ही चाहिए। कैटगट ऑब्टेन फ्रॉम, कैटगट किससे ऑब्टेन होता है? कैटगट ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्स, सीप, डॉग या ऑक्स। तो ये कैटगट जो होता है ये ऑब्जर्वेबल सूचर होता है, और ये जो होता है ऑब्टेन होता है सीप से, इंटेस्टाइन से, सीप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें
बी। फिक्स डोल के नहीं बताओ, फिक्स डोल 4 to 1 2 to 1 1 to 1 या 1 1। तो फिक्स डोल हमने पढ़ा FMBO, तो ये होता है 4 to 1, ये इसका ऑप्शन है फर्स्ट। सिबिट्रामिन इज द इंडिकेटर ऑफ ओबेसिटी, एज, डोज या नन ऑफ द अबव। तो सिबिट्रामिन इज द इंडिकेटर ऑफ ओबेसिटी, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। एंटीसाइबोस, साइबोस का तो मतलब हमें पता ही है फूड, साइबोस मतलब फूड होता है। तो उसका एंटीसाइबोस ड्रेसिंग पाउडर तो पहले कट गया, एट नाइट भी कट गया, बिफोर मील, मील मतलब फूड हो गया ना, बिफोर मील आफ्टर मील, एंटीसाइबोस बिफोर मील, ऑप्शन आएगा बी। क्लोरोफेनिकल यूज इन हेडेक एंजाइटी, क्लोरोफेनिकल इज नॉट एन एंजाइड, एंजाइना में यूज नहीं होता, हेडेक में भी यूज नहीं होता, ये होता है टाइफाइड फीवर में, क्लोरोफेनिकल यूज इन टाइफाइड फीवर। रेडियो ऑपेक कंपाउंड इज बेरियम सल्फेट, सल्फेट लिखना चाहते हैं, सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या आयोडीन या ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तो है ही नहीं, इसमें आएगा आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट को बेरियम बिल भी बोलते हैं, बेरियम मिल भी बोलते हैं, ये रेडियो ऑपेक कंपाउंड है, मिल भी बोलते हैं, ये एक रेडियो ऑपेक कंपाउंड। एंड अल्टरनेस हॉरिस, हॉरिस मतलब अल्टरनेस हॉरिस मींस एवरी 2 आवर, ठीक है, आपको ऐसी याद है इसलिए मैंने लगा दिया, अल्टरनेस हॉरिस मींस एवरी 2 आवर होता है। अब ऑप्शन सी आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये आपको बताने हैं कि इसका आंसर क्या हो गया, हेपेरिन का एंटीडोट क्या है और वार्फिन का एंटीडोट क्या है। दोनों के ऑप्शन सेम सही हैं, चारों के चारों ऑप्शन सेम है। तो देख के बताओ कि आप के हिसाब से हेपेरिन का एंटीडोट क्या है और वार्फिन का एंटीडोट क्या है। कंफ्यूजन जो होगी ना, कंफ्यूजन इनमें होगी, प्रोटामिन और विटामिन के में, तो ये सारे ऑप्शन रिपीट लाइन से तो आप बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स एवरीवन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।